अंबेडकर महासभा में 67 IAS अधिकारी हैं दलित। बहुत से लोगों से मैं बात करता हूँ इस्लाम के बारे में, तो कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया हूँ लेकिन हिंदुओं के मरूंगा नहीं। हम लोग भी चाहते हैं आवे इस्लाम में, लेकिन जो हमें फैसिलिटी मिल रही है वो हमको दलित की हैसियत से मिल रही है। क्या दलित जो है इस्लाम कबूल कर ले और नाम अपना न तब्दील करे और ख़तना न कराए, क्या मुमकिन है ये? भाई साहब ने सवाल किया कि दलित, बाबा अम्बेडकर साहब की किताब में पढ़ चुका हूँ। आप बिल्कुल सही फरमाते कि बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनने जब दिगर मज़हब की तहकीक की सबसे बेहतरीन मज़हब उन्हें लगा इस्लाम। अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों ने खुलेआम उन्हें कबूल नहीं किया, इसलिए उनने दूसरा बेहतर मज़हब बुद्धिज़्म को कबूल किया। आपका सवाल है कि दलित अगर कहते हैं कि हम इस्लाम कबूल करें और नाम नहीं बदले तो क्या ये जायज़ है, और ख़तना न करे जायज़ है? नाम बदलना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है। नाम बदलना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपका नाम शिरकाना नाम है तो बदलना फ़र्ज़ है, वरना नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। आपका पुराना नाम प्रकाश हो या जॉन हो, नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। कई आप देखेंगे साहबा ने नाम नहीं बदले, तो नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, नाम नहीं बदलना चाहता हूँ, बिल्कुल जायज़ है। आपका दूसरा सवाल, क्या खतना करना फ़र्ज़ है? खतना करना फ़र्ज़ नहीं, सुन्नत मौक़िदा है, मुस्तहब है, अच्छी बात है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं। वो हमारे हिंदुस्तान में सर्टिफिकेट देने के लिए खतना करना फ़र्ज़ है। हिंदुस्तान में आप बाहर जाएंगे तो खतना करना फ़र्ज़ नहीं, लेकिन खतना करना अच्छी बात है, बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। ये सुन्नत है, करना अच्छी बात है। तो अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करूँगा, नाम नहीं बदलूँगा और ख़तना नहीं कहूँगा, तो मैं कहूँगा अहलन व सहलन। कम से कम शिर्क से तो बचेगा, कम से कम दोज़ख से तो बचेगा, जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। दलित मज़हब की फैसिलिटी ले सकता है वो? भाई साहब का तीसरा सवाल, दलित मज़हब की फैसिलिटी। ये दलित मज़हब की फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है। ये गवर्नमेंट का रूल है, जो बैकवर्ड क्लास है उसको फैसिलिटी मिलती है। कई मुसलमान जो अपने आप को बैकवर्ड क्लास कहते हैं उनको भी फैसिलिटी मिलती है ना? कई मुसलमान नहीं जानता, अंसारी या कुछ चंद, सब ने चंद, तो ये फैसिलिटी मिलती है उनको। तो आज के मुसलमान जो अपने आप को बैकवर्ड कहते हैं उनको फैसिलिटी मिलती, तो कोई दलित अगर इस्लाम कबूल कर सकेगा तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी भी मिलेंगी, इंशाअल्लाह अल्लाह की फैसिलिटी भी मिलेंगी। मेरा ये सवाल है कि क्या टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का एक ही माने है? बहन ने सवाल किया है क्या टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का एक ही माने नहीं, दोनों अलग माने हैं। टेररिज्म मतलब जो दहशतगर्द है, जो इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। एक्सट्रीमिस्ट मींस शिद्दत पसंद। टेररिस्ट में टेररिज्म करता है, जैसा मैंने तकरीर में कहा कि गलत लोगों के दिल में दहशत पैदा करना अच्छी बात है, अच्छे इंसान मासूम के दिल में दहशत पैदा करना गलत है। एक्सट्रीमिज्म मतलब शिद्दत पसंद। तो लोग कहते हैं मुसलमान शिद्दत पसंद है, और बहुत से मुसलमान अपने बचाव के लिए, नहीं मैं शिद्दत पसंद नहीं हूं, मैं कहता हूं मैं शिद्दत पसंद हूं, लेकिन शिद्दत पसंद सही चीजों में। मिसाल के तौर पर ईमानदारी के मैदान में मैं शिद्दत पसंद हूं, हक के मैदान में शिद्दत पसंद हूं, जहां तक कि इंसानियत से अच्छा बर्ताव करना चाहिए उसमें शिद्दत पसंद हूं। तो शिद्दत पसंद सही चीजों में अच्छी बात है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकेगा कि आप बहुत शिद्दत से ईमानदार है इसलिए आप गलत इंसान है, कोई बोल नहीं सकता। हाँ, गलत चीजों में शिद्दत पसंद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 171 में, ला तगलू फी दीनिकुम, डू नॉट कमिट एक्सेस इन रिलीजन। आप दायरे के बाहर मत काम करो, एक्सेसेस, ला तगलू फी दीनिकुम, दीन के दायरे के बाहर मत जाओ। लेकिन दायरे में होके एक तरफा शिद्दत, जो हक की बात है, वो तो अच्छी बात है। तो शिद्दत पसंद होना एक अलग बात है, टेररिज्म अलग बात है। हो सकता है कि एक इंसान दोनों है, या सिर्फ एक ही है, या दोनों नहीं है। जनाब, आपसे मिला हुआ वक्त बहुत कीमती है और बहुत नाकाफी है, लेकिन फिर भी मैं 2 सवाल करूंगा। आपसे गुजारिश है कि जो आपने नियम बताया उसके अलावा जाके इन दोनों सवालों का जवाब दे दें, मेहरबानी होगी। पहला जो है दहशत गर्दी से रिलेटेड है कि ये जो टेररिज्म के लिए अभी एक साहब मस्तूरात से क्वेश्चन आया था, उसका जो आपने जवाब दिया, मैं उससे बहुत ज़्यादा जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ। आपने बुश और अमेरिकी ताकतों को बहुत बड़ा टेररिज्म बना के, और जो मेन सवाल था उसका जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल ये है कि कश्मीर की इनोसेंट किलिंग, या अफगानिस्तान पे जो आपके इन्फोर्स करके इस्लाम को लोगों ने कोशिश करी, तालिबान ने, वो, या उसामा बिन लादेन, इन तीनों को इस्लाम और कुरान की रोशनी में जस्टिफाई किया जाता है या नहीं? और मेहरबानी करके दूसरा क्वेश्चन भी सुन लीजिए। एक सवाल भाई साहब, एक सवाल जो रूल्स है उसके ऊपर किए। भाई साहब ने कहा कि अहम सवाल कश्मीर के बारे में मैंने जवाब दिया इन्हें। भाई साहब, वो सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं, आपने सवाल ही नहीं सुना, वीडियो रिकॉर्डिंग है इधर। उस सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं। उस सवाल में यह था कि जो WTC का वो जिहाद है क्या नहीं है। मैंने कहा है, लेकिन जिहाद फी सभी शैतान। आपने दूसरा सवाल किया कि मेरे नजर में जो ओसामा बिन लादेन कर रहा है वो कुरान और हदीस की रोशनी में सही है क्या नहीं, जो लोग कश्मीर में झगड़ रहे वो सही है क्या नहीं, जो अफगानिस्तान में कर रहे सही है क्या नहीं। 3 सवाल, एक सवाल के 3 हिस्से। मैं पहले का जवाब तो दे चुका हूं, शायद आपने नहीं सुना, कि ओसामा बिन लादेन कुरान और हदीस की रोशनी में सही कर रहा है क्या नहीं। मैं तो ओसामा बिन लादेन से मिला ही नहीं। आप मिले होंगे, मैं नहीं मिला।
अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई आपको इंफॉर्मेशन कोई चीज मालूम पड़ती है, खुसूसन अगर फासिक के जरिए है, तो उसकी तहकीक करो। सो मुझे पता नहीं, जो ये CNN कह रही है कि ओसामा बिन लादेन ने WTC को गिराया, ओसामा बिन लादेन तो कहता मैं नहीं गिराया, तो ना मैं ओसामा बिन लादेन से मिला, तो मैं ये भी नहीं कहता ओसामा बिन लादेन कुरान हदीस पे है या नहीं है। अल्लाह आलम, अल्लाह आलम। अगर है तो जन्नत में जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। मुझे जरूरी नहीं कि ओसामा बिन लादेन से मिलना मेरा फर्ज है, ठीक है ना। वो आखिरत के दिन में फैसला हो जाएगा। अल्लाह ताला आपसे भी नहीं पूछेगा क्या वो मुजाहिद था कि दहशतगर्द था, तो अल्लाह ताला फैसला करेंगे। सवाल नंबर 2 कि कश्मीर में जो लोग झगड़ रहे हैं, क्या वो कुरान और हदीस की रोशनी में है क्या नहीं। मैं कश्मीर में लास्ट ईयर 2003 में तकरीबन 1 साल पहले गया था। आप देखते हैं कि कश्मीरी लोग अलग अलग वजह के लिए झगड़ रहे हैं। अगर वो वजह कुरान और हदीस से सही है तो सही वजह, अगर खिलाफ है तो खिलाफ है। ये कहना कि सारे कश्मीर कुरान हदीस के ऊपर है या सारे कश्मीर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कुरान और हदीस की रोशनी में जद्दोजहद कर रहे होंगे तो सही जिहाद कर रहे, कुछ लोग अपने जाती फायदे के लिए एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो हम देखते हैं कि कई बार कई लोग अपने जाती फायदा अपना बना लेते हैं। तो मैं ये नहीं जानता हूं खुसूसन कौन कश्मीरी क्या कर रहा है। तो इसीलिए ये कश्मीर आम लोग कुरान हदीस पे अमल कर रहे क्या नहीं, आपको उससे पूछना चाहिए जो पॉलिटिक्स के अंदर एक माहिर है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 43, और अल्लाह ताला फरमाते सूरा नंबर 21 आयत नंबर 7 में, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, उससे पूछो जो उस फन का माहिर है। मैं पॉलिटिक्स के फन में माहिर नहीं हूं, मैं दाई हूं, तो किस तरीके से जवाब देना गैर मुस्लिम को बोलूंगा, लेकिन पॉलिटिक्स में कश्मीरी लोग क्या कर रहे हैं, अफगानी लोग क्या कह रहे हैं, वो मैं नहीं कह सकता हूं। मैं उस फन का माहिर नहीं हूं। अगर कहूंगा तो कुरान के खिलाफ जाएगा। आप उससे पूछो जो माहिर है। मैं इस फन का माहिर नहीं हूं, मैं दावती मैदान का माहिर हूं। आप भगवत गीता के बारे में पूछिए, रामायण के बारे में पूछिए, हिंदुइज्म के बारे में पूछिए, ईसाईयत के बारे में पूछिए, ये अफगानिस्तान के बारे में या कश्मीर के बारे में, मैं इस फन का माहिर नहीं हूं। लेकिन ये जानता हूं मैं कि जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, तालिबान का ताल्लुक है, हम देखते हैं CNN के अंदर कि कई बार BBC और CNN में दिखाया गया कि तालिबान एक खातून को बेदर्दी से मार रहा है। अरे तालिबान खवातीन को मारते हैं जालिम लोग। क्योंकि दाई होने के हैसियत से मैं कई ममालिक का दौरा करता हूं। 2 साल पहले मैं मलेशिया में गया था। वहां एक शोहर और बीवी से मुलाकात हुई जो डॉक्टर थे। बीवी गायनोकोलॉजिस्ट थी और शोहर सर्जन थे। उन्होंने तकरीबन 1 महीना अफगानिस्तान में रहे और उन्होंने कहा मुझसे कि ये जो टीवी में दिखा रहे थे कि तालिबान लोग खवातीन को मार रहे, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पूछा आपको कैसा पता गलत है, तो उसने मुझसे कहा, वो मियाँ बीवी ने कहा, क्योंकि तालिबान को जो पगड़ी बांधते हैं उनके बांधने का एक खुसूसी तरीका है। मिसाल के तौर पे जब हम अरबों को देखते हैं, हमारे लिए जो अजम है, हमारे लिए सब अरब एक जैसे पगड़ी बांधते, फेटा बांधते, अपना गतरा बांधते, लेकिन वो अरब ही जानता है कि सऊदी गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो एमिराटी UAE का गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो कुवैती का गतरा बांधने का तरीका अलग है। वो पहचान सकते हैं। हमने इसी तरीके से वो तालिबान की पगड़ी बांधने का तरीका अलग है। वो डॉक्टर कहने लगे मुझसे कि जिस तरीके से वो BBC और CNN में दिखा रहे थे तालिबान खवातीन को मार रहे, वो तालिबान है ही नहीं, वो एक्टर लोग को लेके आए थे, लेकिन बेवकूफ थे कि एक्टिंग में बराबर से नहीं किए, वो कपड़े बराबर नहीं थे। मैंने तकरीर सुनी एक रिपोर्टर जिसका नाम है योआन रेडली। योआन रेडली एक ब्रिटिश रिपोर्टर है। जब अटैक होता है अमेरिका का अफगानिस्तान पे, भाई साहब को दुख हो रहा था जब मैंने कहा कि अमेरिका टेररिस्ट है, दुख हो रहा था उनको। जॉर्ज बुश अगर आपके रिश्तेदार तो माफी चाहता हूं मैं। तो योआन रेडली जो थी, योआन रेडली एक रिपोर्टर है, ब्रिटिश रिपोर्टर, सफेद है, वाइट यूरोपियन। उसको भेजते हैं अफगानिस्तान में तहकीक करने के लिए तालिबान के बारे में। वो सारे तहकीक करती है और पूरे टाइम वो नकाब में रहती है, हिजाब में रहती है। एक बार कैमरा गिर जाता है और उसका राज फाश हो जाता है, तो तालिबान उसे पकड़ते हैं, 6 दिन तक उसे कैद करते हैं। और जिस तरीके से तालिबान ने उसके साथ बर्ताव किया, वो उस लेक्चर में कहती है कि लोग जब उन्हें पकड़ते हैं तो बोलते कौन इसके साथ है, तो आदमी को लेके आते, फिर उसको लेके जाते हैं और सब लोग घेर लेते। तो वो सोचती है अभी चंद मिनटों में ये जाहिल लोग मेरा कत्ल कर लेंगे। शायद हो सकता है क्या 10-15 तालिबान मेरा बलात्कार करेंगे, उसके जहन में ये सब जा रहा है। सोच रही हो सकता है कि मुझे झाड़ पे से लटका देंगे। वो एकदम डरी होती। 1 घंटे तक लोग उसे घेरते लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। वो सोचते अभी मेरी मौत, अभी मेरी मौत। 1 घंटे बाद एक अफगान औरत आती है और उसके जिस्म की जांच पड़ताल करती है।
फिर उसे पता लगता है हाँ ये लोग समझते हैं कि मेरे पास हथियार है। वो इतना तेज में आती है, अगर मेरे से पूछना चाहिए हथियार में बोलती नहीं है। 1 घंटा तक के मैं तड़प के मर रही हूं कि ये आज मुझे मारेंगे, वो तेज में आके क्या करती है, अपना स्कर्ट उठा लेते, देखो मेरे पास हथियार नहीं है। जैसा स्कर्ट उठाती है तालिबान 180 डिग्री उस तरफ देखते भाग जाते। तो वो कहती है अपने तकरीर में तालिबान को मारने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं, वो कहती है अगर औरतों के कपड़े छोड़ेंगे तो तालिबान मर जाएंगे शर्म के मारे। और वो तकरीर करती है कि इस इज्जत से मेरी हिफाजत की 6 दिन तक के वो तालिबान लोग ने। और जब उसे पूछा जाता है सवाल जवाब की नशिश में, क्या आपको लगता है कि अल कायदा ने WTC को गिराया, तो वो योन डेडली कहती है मेरे हिसाब से अल कायदा मौजूद ही नहीं है। ये उसका कहना है, मेरा कहना नहीं। और जब उसे आजाद किया जाता है 6 दिन के बाद, और जब बाकी रिपोर्टर्स पूछते आपके साथ क्या सलूक किए, तो उन्होंने कहा इतना अच्छा हुस्न सलूक किए कि रिपोर्ट के अंदर ही नहीं आया। और उसने सिर्फ यह वादा दी थी कि मैं इंग्लैंड जाके वापस से कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ूंगी। तो वो जाती है और चंद महीने बाद कुरान का तर्जुमा पढ़ती है और उसके बाद वो इस्लाम कबूल करती है। तो उसके नजरिए से तालिबान एकदम मासूम है, उनके ऊपर जुल्म किया गया था। तो आप मुझे पूछेंगे भाई तालिबान क्या कुरान और हदीस की रोशनी में सही है? तो इसका नजरिया अगर लेंगे, जो गैर मुस्लिम थी योन डेडली, अभी माशाल्लाह हिजाब भी कर रही है, वो यूरोपियन हिजाब कर रही है माशाल्लाह, तो उसके नजरिए से भाई तालिबान अच्छे लोग हैं। तो इसीलिए नजरिया बदलते जाता है। अमेरिका के हिसाब से तालिबान जालिम लोग हैं। तो मीडिया ऐसी चीज है कि कोई भी हीरो को जीरो बना सकती है। दे कैन मेक डे इनटू नाइट ब्लैक इनटू व्हाइट, डे इनटू नाइट ब्लैक इनटू व्हाइट, हीरो को जीरो बना सकती है, कोई विलन को भी हीरो बना सकती है। तो इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते कोई भी चीज आपके पास आती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुंचाने के पहले। तो इसी बुनियाद पे मैंने कहा था, क्या नाम है, ओसामा बिन लादेन को जानता हूं ना, यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं मुझे, अफगानिस्तान भी मैं नहीं गया हूं, लेकिन ये रिपोर्ट के जरिए ये पता लगता है कि ये जो अमेरिका कर रही है अपने मीडिया के जरिए, ये शैतानी हरकत जो गलतफहमी फैला रही है, उसकी सजा तो इंशाअल्लाह उन्हें मिलेंगी। इसीलिए मेरे नजरिए से जॉर्ज बुश नंबर 1 टेररिस्ट है, आपको दुख होगा। जब मैं लंदन में गया था, वहां एक तकरीर की और मैं जवाब दिया, तो एक नौजवान उठ के कहता है कि जॉर्ज बुश को हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसका कत्ल करे। तो मैंने कहा मैं तो ये दुआ नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जो दुआ की, जो सबसे ज्यादा दुश्मन इस्लाम के खिलाफ जो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, दोनों का नाम था उमर। तो अल्लाह के रसूल ने यह दुआ की कि कम से कम एक उमर को हिदायत दे। तो मैं ये दुआ करता हूं कि कम से कम अल्लाह ताला जॉर्ज बुश को हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह खां मेरा नाम है। मैं आपसे एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं रिगार्डिंग सूरह वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्रिन। ये आलम इंसानियत के लिए एक बहुत तशवीशनाक सूरह है और कंडीशनल सूरह है। इसमें हर इंसान को बहुत ज़्यादा तशवीश होना चाहिए वेदर ही इज़ फुलफिलिंग ऑल द 4 कंडीशंस इन दिस सूरह और नॉट। इसमें इसकी तफसीर में अभी आपने फरमाया वतवासो बिल हक के लिए आपने फरमाया कि गैर ईमान वालों में ईमान की दावत। बेशक ये सच है कि ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ा हक है, लेकिन मैं यहाँ आपसे ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि अमंग ऑल द मुस्लिम्स इतनी ज़्यादा तादाद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की है, लेकिन वो अमल सालिहात से दूर हैं, अल्लाह के अहकामात से दूर हैं। अगर उनको अल्लाह के इन अहकामात पे अमल सालिहात की दावत दी जाए तो वेदर दिस फुलफिल द कंडीशन ऑफ वतवासो बिल हक और नॉट। भाई का सवाल है कि जो सूरह अल असर में जो तीसरी कंडीशन है वतवासो बिल हक, अगर हम मुसलमानों के दरमियान उनको हक की तरफ बुलाते, इनका मतलब है इस्लाह। दावा के मानी है गैर मुसलमानों को इस्लाम की तरफ दावत देना। दावत की मानी दोनों तरीके से लिया जाता है, गैर मुस्लिम में भी बात करना, मुस्लिम में भी बात करना। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक खुसूसन लफ्ज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जब हम गैर मुसलमानों से बात करते हैं उसे कहते हैं अरबी में दावत, और जब मुसलमानों से इस्लाम की बात करते हैं उसे कहते हैं इस्लाह। इस्लाह मानी मरम्मत करना, उसको सुधारना। तो इस्लाह भी कई उलमा ने कहा कि ये वतवासो बिल हक में आ जाता है। लेकिन अगर हम सेफ रहना चाहते हैं तो मेरी नज़र में इस्लाह और दावा दोनों जरूरी है। मैं क्या कर रहा हूँ आज की तारीख में, इस्लाह भी कर रहा हूँ, दावा भी कर रहा हूँ। गैर मुस्लिम में तो दावा कर रहा हूँ, अक्सर मुसलमान है इस्लाह कर रहा हूँ। कल सुबह इंशाअल्लाह एक खुसूसन नशिस्त है गैर मुसलमानों के लिए, वहां ज्यादा दावा करूंगा मैं। तो दोनों करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इस्लाह भी मुसलमानों को हक की तरफ बुलाना जो भटक गए हैं, जो नाम के मुसलमान हैं, और गैर मुस्लिम में भी। लेकिन अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों करना जरूरी है। तो एकदम सेफ है।
और जन्नत में जाने के लिए हमें जो भी कर सके करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िंदगी और मौत दी ताकि वो जान सके आप लोग में से कौन अच्छे अमाल करता है। तो ये ज़िंदगी है, आखिरत के लिए इम्तिहान है, तो इस इम्तिहान में हमें सफल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के पर अमल करें। Brother, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to start with the Islamic greeting. May peace, mercy and blessing be upon you. Brother, I would like to ask कि जिहाद के 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्टली तो नफ्स के खिलाफ, दूसरा दावा करना और तीसरा जैसे जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो इसमें हम औरतों का कितना रोल हो सकता है? एंड प्लीज़ सर, अगर हो सके तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाएं, बिकॉज वी ऑल्सो वांट टू आस्क। थैंक यू। बहन ने सवाल किया कि जिहाद के 3 लेवल होते हैं, एक जिहाद नफ्स, एक दावा, एक जिहाद फी सबीलिल्लाह। वो सारे जिहाद फी सबीलिल्लाह है। बहन का मतलब मेरे हिसाब से किताल फी सबीलिल्लाह। जिहाद के कई दर्जे हैं, कई उलमा ने कई दर्जे दिए जिहाद के, 3, 4, कोई 10, कोई 15, कई दर्जे। लेकिन ये 3 के बारे में जो बहन ने जिक्र किया कि बहनों का क्या रोल है, इसमें बहनों का क्या रोल है, क्या काम है। जहाँ तक कि जिहाद नफ्स का सवाल है, वो हर मुसलमान को करना चाहे वो मर्द या औरत हो, कि अगर कोई शैतान आपको भड़का रहा है कि ऐसा मत करो, अल्लाह से दूर जाओ, तो आपको अपने नफ्स से जिहाद करना चाहिए। मिसाल के तौर पे शैतान फरमाएगा ये हिजाब करने की ज़रूरत क्या, सिर ढकने की क्या ज़रूरत, बदन ढकने की क्या ज़रूरत, जितना आप बदन दिखाएंगे उतना आप मशहूर होंगे, ये शैतान भड़का रहा है। तो आप जिहाद करेंगे कि ख़वातीन का फ़र्ज़ है कि वो सारे जिस्म को ढके, तो सिर्फ दिखा सकती है वो चेहरा और ये, तो ये जिहाद नफ्स हुआ। तो मर्द को भी जिहाद नफ्स करना चाहिए, ख़वातीन को भी, दोनों को। जो भी अल्लाह ताला फरमाते कुरान में और अल्लाह के रसूल फरमाते हदीस में, उसके ऊपर अमल करने पे अगर आप जिहाद कर रहे हैं तो वो एक किस्म का जिहादी है, और कई बार जिहाद नफ्स भी कहलाएगा। जहाँ तक कि दावत का मैदान है, ख़वातीन का भी फ़र्ज़ है क्या वो गैर मुसलमान ख़वातीन में इस्लाम के बारे में गलतफहमियाँ दूर करे, दावा करे। हमारे बम्बई में, हमारे इदारे में, इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन में एक शोबा है लेडीज़ विंग, खुसूसन ख़वातीन के लिए, और इस शोबे में कम से कम 10 ख़वातीन हैं जो तकरीर करते हैं, 10 मुकर्रिर हैं, 10 कम अज़ कम, जो अल्हम्दुलिल्लाह ना ही बम्बई में, हिंदुस्तान के दिगर शहरों में, हिंदुस्तान के बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीर करते हैं, खुसूसन ख़वातीन के दरमियान। और दावा करना ख़वातीन का भी फ़र्ज़ है, औरतों का भी फ़र्ज़ है, नहीं कि सिर्फ मर्दों का फ़र्ज़ है, औरतों का भी फ़र्ज़ है। और किस तरीके से दावा करना चाहिए, आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे irf.net, आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे irf.net, वहाँ तरीके दिखाए गए किस तरीके से आप दावत के मैदान में उतर सकते हैं। और जो आखिरी जो बहन ने सवाल किया कि जो मेरे हिसाब से किताल फी सबीलिल्लाह था, हम देखते हैं कि सही बुखारी में एक चैप्टर, एक बाब है जिसके अंदर जिक्र है कि खुसूसन ख़वातीन ने भी किताल के दरमियान हिस्सा लिया। मिसाल के तौर पे जब मर्द जंग के मैदान में उतरते थे तो उन्होंने पानी दिया, उन्होंने फर्स्ट एड किया, मरहम पट्टी की। और एक वाक़या है जिसका जिक्र है जंग उहद के दरमियान, जब दुश्मनों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरा तो कुछ सहाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और एक सहाबिया भी थी जिसका नाम था नसीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, और बाकी सहाबा के साथ ये ख़वातीन सहाबिया थी। और जब दुश्मनों ने हमला किया उन्होंने भी हिस्सा लिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाने में, और वो घायल हुई, और इस घायल होने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तारीफ़ की। तो चंद मौके पे जब ज़रूरत पड़ी, आम तौर पे मर्द को अल्लाह ताला ज़्यादा ताकत दी, वो जंग के मैदान में उतरता है, लेकिन ख़वातीन भी हिस्सा ले सकती है पानी देने में, जब ज़रूरत है फर्स्ट एड में, मरहम पट्टी करने में ज़रूरत पड़ी थी, जिस तरीके से मिसाल है नसीबा रज़ियल्लाहु अन्हा की, तो वो भी हिस्सा ले सकती है, और जब ज़रूरत है मर्दों का हिम्मत अफजाई कर सकती है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आपने हम लोगों को दावत के बारे में बताया कि हम लोग गैर मुसलमान लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कल को इंशाअल्लाह जब मैं इस काम के लिए, इस नेक काम के लिए आगे दुनिया में निकलूँगा, तो किसी गैर मुसलमान ने मुझसे सबसे पहले ये पूछ लिया कि मैं अपना मज़हब छोड़ के, जिसको मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपका इस्लाम क्यों पकड़ लूँ, या एक स्टेप आगे जाके उसने ये कह दिया आप अपना इस्लाम छोड़ के मेरे मज़हब में क्यों नहीं आ जाते। तो इन दोनों सवालों का मैं क्या जवाब दूँ? शुक्रिया। भाई साहब ने सवाल पूछा कि अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि मैं मेरा मज़हब छोड़ के इस्लाम क्यों कबूल करूँ, या आप इस्लाम छोड़ के मेरा मज़हब क्यों नहीं कबूल करते, वो ऐसी मिसाल है कि एक स्कूल अगर हिसाब में ये बच्चों को सिखाती है कि 2 + 2 5, और दूसरी स्कूल सिखाती है 2 + 2 4, तब कौन सी स्कूल में दाखिल होंगी? वो स्कूल जो हक की बात कर रहा है, लेकिन आम इंसान को हिसाब के बारे में पता है कि 2 + 2 4 है और 2 + 2 5 नहीं है। तो इसीलिए जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते, आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने की
कोशिश करेंगे जो कॉलेज में सबसे बेहतरीन पढ़ाई होती है उसी तरीके से आप उस मजहब में दाखिल हो जिस मजहब में सबसे बेहतरीन इंसानियत के बारे में कहा गया है। इसीलिए मैं कहता हूं गैर मुसलमानों से चैलेंज करता हूं कि आप मुझे इस्लाम से अच्छा मजहब दिखाओ और मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, आपके मजहब में दाखिल हो जाऊंगा। लोग कहते हैं जाकिर कुफ्र की बात कर रहा है, कुफ्र की किधर बात है, हक की बात है। मैं जानता हूं कि इस्लाम से अच्छा मजहब है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला तरीका दिखाता है किस तरीके से दावत देना। ये जो आपको हिदायत मिलती है अल्लाह के कुरान से। अल्लाह ताला फरमाता है अगर कोई भी कहता है कि अल्लाह ने बेटा जना तो आप कहो कि मैं सबसे पहले उसकी सिजदा करूंगा। उसका मतलब नहीं कि अल्लाह ने बेटा जना, अल्लाह बेटा जन ही नहीं सकता। अगर अल्लाह बेटा जनेगा तो मैं सबसे पहला सिजदा करूंगा, ये कुरान की आयत है। तो इसी तरीके से मैं कहता हूं अगर आप इस्लाम से बेहतर मजहब दिखाओ मुझे, मैं वो मजहब को कबूल करूंगा। अगर आप इससे बेहतर किताब मेरे सामने पेश करते हैं तो मैं इस किताब को छोड़ के उस किताब पर अमल करूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि हर कोई मुसलमान ये कहे, क्योंकि ये दावती मैदान आपका फन नहीं है। ये मैं कहता हूं क्योंकि मुझे मुताल्ला है। तो इस तरीके से जब हम कहते हैं ताला इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो इस तरीके से जब भी हम गैर मुसलमान से बात करते हैं तो सबसे बेहतरीन जो आयत है मैंने कहा ताला इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो आप कहेंगे भाई साहब आप हिंदू है, आप ईसाई है, मैं मुस्लिम हूं, चलो जो हम में इख्तिलाफ है उसको बाजू रखो, जो आप और हम में यकसा है कम से कम उसके ऊपर तो अमल करे। तो आपको मेरे मजहब में नया आने का बताओ, मुझे आपके मजहब में नया आने का, ठीक है, कम से कम जो आप और मेरे मजहब में यकसा है उस बात के ऊपर तो हम एक साथ में अमल करेंगे और कोई भी नहीं कहेगा कि नहीं। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं ताला इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैय्अन, कि आपस में हम किसी को अल्लाह के साथ शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम आप और हम में से किसी को अल्लाह के बराबर कोई रब न बनाए। फ़इन तवल्लौ फ़कुलू शहदू बिन्ना मुस्लिमून, और अगर वो आपकी बात को न माने तो कहो कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं। तो अल्लाह ताला दिखाता है किस तरीके से दावत देना। तो मैं कभी भी गैर मुस्लिम से मिलता हूँ, मिसाल के तौर पर कोई हिंदू से मिलता हूँ, वो कहता है कि मैं मेरा मजहब छोड़ के इस्लाम में दाखिल हूँ, मैं कहूँ मत दाखिल हो। कौन बोल रहे दाखिल होने के लिए? कम से कम आप बराबर से आपके मजहब पे कम से कम बराबर से अमल करो। और सबसे पहली बात तो दावत की सबसे अहम बात है, अल्लाह ताला फरमाते ताला इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, आओ उस बात की तरफ जहाँ पर हम यकसा है। सबसे पहली बात है सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें। तो जब हमको हिंदू से पूछते हैं कि आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कितने भगवान में मानते हैं, कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 100, कोई कहेगा 1000, कोई कहेगा 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक आलिम हिंदू से पूछेंगे जिसको अपने मजहब के बारे में इल्म है, हिंदू मजहब के बारे में इल्म है, उससे पूछेंगे कि कितने खुदाओं में आपको यकीन रखना चाहिए, तो वो हिंदू कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा में यकीन रखना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो मानता है एक फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। आम हिंदू मानता है कि सब कुछ खुदा है। वो कहता है कि पेड़ भी खुदा है, चांद भी खुदा है, सूरज भी खुदा है, इंसान भी खुदा है, सांप भी खुदा है। हम मुसलमान मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है, पेड़ भी खुदा का है, चांद भी खुदा का है, सूरज भी खुदा का है, इंसान भी खुदा का है, सांप भी खुदा का है। तो ये फर्क जो हमारे हिंदू भाइयों और मुसलमान के दरमियान है, वो आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। फर्क है सिर्फ का है। अगर हम इस का के फर्क को समझ सके तो हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। सिर्फ फर्क है का। किस तरीके से हम उस फर्क को समझेंगे? अल्लाह ताला फरमाते ताला इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हम समझे उनके किताबों से खुदा का क्या तसव्वुर है। जब हम उनकी मजहबी किताब पढ़ते हैं, छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा है एकम एविदित्यम। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। आगे जब हम पढ़ते उपनिषद, उपनिषद हिंदुओं की एक मुकद्दस किताब है, कई मुकद्दस किताबें हैं। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाकस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसकी मानी है उस खुदा के ना ही कोई वालदा है ना कोई वालिद है, ना ही कोई रब है। उस खुदा के ना कोई वालदा है, ना वालिद है, ना कोई रब है। आगे लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की तरह कोई भी नहीं है, उस खुदा की तरह कोई भी नहीं है। और भगवत गीता में साफ लिखा है चैप्टर नंबर 7 श्लोका नंबर 20 में ऑल दोज ऑफ मटेरियलिस्टिक पीपल
द इंटेलिजेंस इज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स मींस जो कोई पैसे के पीछे भागता है, जो लोग पैसे से मुतासिर है, वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। ऑल दोज इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन मटेरियल डिजायर्स दे वर्शिप डेमीगॉड्स। जिसके मानी है कि जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। और हिंदू मजहब की किताब में सबसे ऊंची किताब है वेद। वेद में लिखा है, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा का कोई भी अक्स नहीं है। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 श्लोका नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूतिम उपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, अंधात्म मीन्स अंधेरा, प्रविशन्ति मतलब दाखिल होना। वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग असंभूति की इबादत करते हैं। असंभूति मतलब नेचुरल थिंग्स, मिसाल के तौर पे हवा, पानी, आग। जो लोग असंभूति की इबादत करते हैं वो अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। और आगे लिखा हुआ है वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग संभूति की इबादत करते हैं। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीजें, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, बुद्ध। अगर आप इंसान की बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। कौन कहता है? यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9। और जो ब्रह्म सूत्र है हिंदुइज्म का, वो एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो मैं कहूंगा हिंदू से, कम से कम आपकी किताब में देखो भगवान एक है ना, उसका बुत है। आप एक भगवान की इबादत करो और किसी की मत करो। तो पहले पे मैं उससे कबूल कराऊंगा ला इलाहा इल्लल्लाह कि भगवान एक है। उसके बाद आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह। और मैंने एक तकरीर की है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दिगर मज़ाहिब के किताबों में क्या लिखा हुआ है। और एक तकरीर भी की है कि खुसूसन हिंदू मज़हब के किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। तो मैं उसे ये साबित करूंगा, वक्त नहीं है कि मैं एक तकरीर करूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू मज़हब में, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़हब की कई किताबों में है। आप अगर पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3, पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। भविष्य पुराना पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 तक के उसका जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है कुंटब सुक्ता में, अथर्ववेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह हिंदू मज़हब किताबों में है। और खुसूसन एक पुराना है कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोका नंबर 4, 5, 7, 9, 11 और 15 में जिक्र है कि एक कल की अवतार आएंगे जिसके माँ का नाम है सुमति, जिसके मानी अमन। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम था आमिना। उसमें लिखा है उसके वालिद का नाम होगा विष्णु याश, मतलब भगवान के पूजने वाला, खुदा के पूजने वाला। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। उसमें जिक्र है कि वो पैदा होंगे संभाला में। संभाला मतलब अमन की जगह, जिसे हम कहते हैं मक्का भी अमन की जगह है। उस भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि वो पैदा होंगे 12वीं तारीख माधव के महीने में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए 12वीं रबीउल अव्वल में। उसमें लिखा हुआ है कि वो आखिरी अंतिम ऋषि होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में उसमें कई प्रोफेसीज, कई चीज़ें लिखे हुए कि उनके 4 साथियाँ होंगे जो खुलफा राशिदीन के बारे में। उनको एक घोड़ा दिया जाएगा तलवार के साथ। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक दिया गया था, जिनने मिराज पे गए थे बुराक के साथ। और पूरी तकरीरें जो 1.5 घंटे की कर सकते सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़हब की किताबों में। तो मैं कहूँगा वो हिंदू से, आपके मज़हब में लिखा हुआ कि अंतिम ऋषि आने वाले हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम मोहम्मद से है, अहमद से भी है कई जगह पे। उत्तर चिक मंत्र नंबर 1500 आप अगर पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर 31 वर्स नंबर 18 उनका जिक्र है। अथर्ववेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्स नंबर 14 में उनका नाम लिखा गया हिंदू मज़हब की कई किताबों में। नाराशंसा, नारा मीन्स नर इंसान, शंसा मीन्स जिसकी प्रशंसा होती है, तारीफ होती है, अन्य तारीफ करने के लायक आदमी। और जब मोहम्मद का तर्जुमा करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके मानी भी है तारीफ के लायक इंसान। तो मोहम्मद का तर्जुमा का संस्कृत में करेंगे उसका होगा नरशंसा। और ये लफ्ज़ नरशंसा हिंदू मज़हब की किताब में कई जगह लिखा हुआ है, कई जगह, कई सैकड़ों जगह। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 57, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 31, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 42। सैकड़ों हवाले सिर्फ हिंदू मज़हब की किताबों से हम दे सकते हैं जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है एज नरशंसा। सो मैं हिंदू से कहूँगा कि आपकी हिंदू मज़हब की किताब में लिखा हो कि एक भगवान है, एक ही खुदा है,
ना उसका कोई बुत है, बुत परस्ती करना हराम है, और कई पैगंबर है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं कहूँगा कि आपकी किताब में लिखा है कि एक खुदा है और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आपको जो पैगाम वो लेके आता है उसकी बात को मानना चाहिए। और वो पैगाम क्या है? कुरान और सही हदीस। तो अगर आप हिंदू मज़हब की किताबों का मुताला करेंगे, आपको यकीन रखने पड़ेगा एक खुदा में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से हम जब ईसाई से बात करते हैं, उसके बाइबल से साबित कर सकते हैं खुदा है। ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, वो खुदा के बेटे नहीं है। बाइबल के अंदर जिक्र है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। तो इस तरीके से मैं कहूँगा गैर मुस्लिम से कि कम अज़ कम आप आपकी किताब को मानेंगे तो आपको यकीन रखने पड़ेगा एक खुदा में। और अल्लाह का जिक्र भी है हिंदू मज़हब की किताब में, ईसाई मज़हब की किताब में, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा जिद्दोजहद करने पड़ेगा, जिहाद करने पड़ेगा। जिहाद मतलब नहीं झगड़ा, वो गैर मुसलमान से झगड़ा नहीं करने पड़ेगा, जिद्दोजहद करने पड़ेगा, मतलब थोड़ी तहकीक करने पड़ेगा, जिहाद करने पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ? जिहाद कर रहा हूँ। मैं हज़ारों मील दूर इधर आया क्या करने के लिए? जिहाद करने के लिए, किसी का कत्ल करने के लिए नहीं, जिद्दोजहद करने के लिए कि लोगों को इस्लाम का पैगाम देने के लिए आया मैं। तो इसी तरीके से हर इंसान अगर कुरान और हदीस के ऊपर अमल करे और अपने दीन को फैलाए तो इंशाअल्लाह आज की तारीख में मुसलमान की हालत और बेहतर होगी इंशाअल्लाह। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो यहूदी और वेस्टर्न वर्ल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ अमेरिका, ये जो इस्लाम को और इस्लामिक वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इसका हल क्या है हमारे पास? थैंक यू। भाई साहब ने सवाल किया कि जो यहूद और ईसाई लोग हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ अमेरिका जो इस्लाम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, हल क्या है? सवाल होना चाहता था कि अमेरिका अंडर द लीडरशिप ऑफ यहूद इस्लाम को डिस्ट्रॉय कर रही है। आपके सवाल में तब्दीली होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका हैज़ कंट्रोल बाय द जूस। जो अमेरिका में है 5% भी यहूद नहीं है, लेकिन वो अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं, अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरे इकोनॉमी, पूरे बैंक उनके हाथ में है। इसका हल क्या है? हल आसान है। हम मुसलमान, हम देखते हैं आज की तारीख में हम सारे तरफ से पीटे जा रहे हैं, वी आर द रिसीविंग एंड। इसके वजह है, हम देखेंगे पहले मुसलमान ऊपर थे, चाहे वो साइंस के मैदान में हो, चाहे वो कोई भी मैदान में हो, मुसलमान ऊपर थे, क्योंकि उस वक्त हम कुरान और हदीस के करीब थे। आज हम कुरान और हदीस से दूर है, तो आज हम पीटे जा रहे हैं, क्योंकि आप और हम मुसलमान कुरान और हदीस से दूर जा रहे हैं। जब हम कुरान और सही हदीस पे अमल करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह फिर से हम मुसलमान अपना सिर उठा के चल सकते हैं। हम देखते हैं कि मुसलमान अल्लाह के पैगाम पे अमल नहीं कर रहे, हमारे आखिरी नबी उसके पैगाम पे, हुक्म पे अमल नहीं कर रहे। हम कुरान और हदीस से, सही हदीस से दूर जा रहे हैं। जब हम कुरान और सही हदीस पे फिर से अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम पाएंगे कि मुसलमान फिर से दुनिया में सबसे ऊंचा होगा। और ये हदीस में जिक्र है इसका, जो हो रहा है आज मुसलमानों को, वो हम ही इसके जिम्मेदार है। वो लोग तो गलत है, लेकिन हम भी जिम्मेदार है। हम इस्लाम की दावत गैरों तक नहीं पहुँचा रहे, हम इस्लाम की गलत फहमियाँ दूर नहीं कर रहे, हम कुरान और हदीस पे अमल नहीं कर रहे। जो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, कितने मुसलमान उसके ऊपर अमल कर रहे हैं? कुछ करते होंगे 2%, 5%, 10%, 25%। बहुत कम मुसलमान हैं जो मुकम्मल तौर पे कुरान और सही हदीस पे चल रहे हैं, चाहे वो दीन के अमल हो, चाहे वो दुनिया अमल हो। दोनों तरफ से हम कुरान और हदीस पे अमल नहीं कर रहे। अगर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह फिर से हम देखेंगे कि मुसलमान दुनिया में ऊपर रहेंगे इंशाअल्लाह। हम जाकिर भाई से सवाल करना चाहते हैं, ये जो WTC पे 2001 में हमला हुआ था, तो इस्लाम की रोह से क्या ये जिहाद सही रास्ते पर था या गलत रास्ते पर? क्योंकि बीइंग अ मदर ऑफ सन जो कि वहाँ पर पढ़ रहा है, मेरा दिल कई बार कांप गया इस हादसे के बारे में सोच के, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त काम कर रहे बहुत सारे इंडियन IITians मारे गए, और मेरा बेटा भी एक IITian है और वो भी वहाँ पढ़ रहा है। तो ये एक माँ होने के नाते मैं कांप जाती हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ क्या ये सही था, या इस्लाम की रोशनी में इसको वाज़े करें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। बहन ने सवाल पूछा कि जो 11 सितंबर में 2001 में जो WTC पे प्लेन जो आके टकराई, क्या ये जिहाद इस्लाम की नज़र में सही था? जिहाद तो था, किसने तो जद्दोजहद की, लेकिन जिहाद फी सबिलिल्लाह था, जिहाद फी सबिल शैतान था, इसकी तहकीक करेंगे। जिहाद तो था, किसी ने भी वो ट्विन टावर को गिराया, बड़ा जिहाद किया, जद्दोजहद किया, लेकिन क्या वो जिहाद फी सबिलिल्लाह था? ये सवाल है। पहला सवाल मेरे तरफ से, मैं ये नहीं जानता हूं कि किसने वो WTC को गिराया। मैं ये भी नहीं जानता हूं कि मुसलमान ने गिराया, गैर मुस्लिम ने गिराया। ये तो अमेरिकन मीडिया है, CNN, BBC, जो कहती है कि प्राइम सस्पेक्ट ओसामा बिन लादेन। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई आदमी आपको कुछ बात कहता है, खुसूसन जब फासिक है, तो उसकी तहकीक करो और फिर तीसरे तक पहुंचाओ।
तो मैं जो CNN और BBC में देखता हूं और इंटरनेशनल मीडिया में पढ़ता हूं, मुझे इस पे यकीन नहीं। अगर आप इस CNN और BBC पे यकीन करेंगे तो मानने पड़ेगा कि मुसलमान ने किए। आप मुझे पूछते कि ये हादसा जो हुआ वो सही या गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो हादसा हुआ वो बिल्कुल गलत है। कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता कि वो हादसा सही था, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान कोई दूसरे इंसान का कत्ल करता है, कोई भी इंसान अगर कोई दूसरे इंसान का कत्ल करता है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सिवा कत्ल के बदले में कत्ल या इस जमीन पे फसाद फैलाने के लिए, इस दो वजह के अलावा कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, वो ऐसा है कि सारे इंसानियत का कत्ल किया। और कोई भी शख्स अगर कोई भी इंसान को बचाता है, वो ऐसा है कि सारे इंसानियत को बचाता है। तो कोई भी इंसान का कत्ल करना कुरान के हिसाब से हराम है, सिर्फ दो वजह से जायज़ है, अगर कत्ल के बदले कत्ल या वो इंसान इस दुनिया में फसाद फैला रहा है। तो इस नज़रिए से जब 5000 से ज़्यादा लोग का कत्ल हुआ WTC में, तो वो एक्ट जो है, जो वो अमल है, हमें ये मानना पड़ेगा कि वो गलत है। लेकिन किसने उसे क्या, मुझे पता नहीं, क्यों क्या मुझे पता नहीं। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि कौन सबसे बड़ा दहशतगर्द है, तो मीडिया से ये पता लगता है कि अमेरिका जो सबसे ताकतवर मुल्क है, वो अफगानिस्तान जो सबसे कमज़ोर मुल्क है उसको अटैक किया, उसके ऊपर बॉम्ब गिराए। ये मानना पड़ेगा कि जॉर्ज बुश जो अमेरिका का प्रेसिडेंट थे, उनने सबसे कमज़ोर मुल्क के ऊपर बॉम्ब गिराए और हज़ारों लोग का कत्ल किया। और उसके खुद सैटेलाइट चैनल पे CNN पे इसका जिक्र है, उसने खुद अपने मुंह से कहा कि मैंने फौज भेजा मासूम लोगों को कत्ल करने अफगानिस्तान। मान भी लो अगर बहस के तौर पे एक मुसलमान ने ट्विन टावर को गिराया, लेकिन क्या अगर एक आदमी ट्विन टावर को गिराता है, मान लो बहस के तौर पे उसने गिराया, तो क्या आप हज़ारों लोगों का कत्ल कर सकते? क्या कोई भी शरीयत, कोई भी हुकूमत इजाज़त देती है? UN ने भी उसको पास नहीं किया। तो मेरे नज़रिए में आज की तारीख में सबसे बड़ा दहशतगर्द है जॉर्ज बुश। हम देखते हैं कि इराक के अंदर उसने कहा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मैं सद्दाम का दोस्त नहीं हूं, हम जानते हैं कि सद्दाम अच्छा मुसलमान नहीं है, लेकिन जो जॉर्ज बुश ने इराक पे हमला किया, बॉम्ब गिराए, हज़ारों लोग का कत्ल किया, हमें मानना पड़ेगा बिल्कुल गलत है। इसके सबूत की ज़रूरत है, खुद ही फौज भेजी, एरोप्लेन भेजे। तो इससे जाहिर होता है कि ऐसे सबूत मिलने के बाद कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है वो जॉर्ज बुश। मेरा एक सवाल है कि कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ये हम सब मानते हैं, मगर क्या वजह है कि आपने फरमाया कि 130 करोड़ मुस्लिम इस दुनिया में हैं, मगर कोई मुल्क एक भी ऐसा नहीं है जहाँ पे लॉ ऑफ द लैंड शरिया कानून के लिहाज से हो? तो ये क्या वजह है कि मतलब कुरान पाक की तिलावत करी जाती है, एक ज़ाब्ता हयात है, बार बार दोहराया जाता है, लेकिन उसे फॉलो एज इट इज़ कोई नहीं करना चाहता, ये क्या वजह? राजीव भाई ने एक अच्छा सवाल पूछा कि 130 करोड़ मुसलमान हैं दुनिया में, कई मुसलमान ममालिक है, बट कई भी मुल्क में इस्लाम की शरीयत पूरे मुकम्मल तौर से अमल में नहीं आती, अमल नहीं होती। कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूँ कि ठीक 100% पूरी शरीयत मेरे इल्म में कोई भी मुल्क में पूरी 100% से अमल में नहीं आती। लेकिन जो भी मुल्क में जिस शरीयत का हिस्सा उसका अमल जहाँ हो रहा है, वहाँ सबसे ज़्यादा आप देखेंगे अमन है, और सबसे ज़्यादा उस शरीयत के मामले में फ़ायदा है। मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया में क्रिमिनल लॉ फॉलो होता है। जो क्रिमिनल लॉ है, जिसे कहते हैं कि जहाँ तक सज़ा का, कोई भी अगर कोई गलती करता है इस्लामिक शरीयत में सज़ा होती है, वहाँ सबसे ज़्यादा अमन है। मिसाल के तौर पे लोग ये कहते हैं कि इस्लाम मज़हब दहशत का मज़हब है, जब भी कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काटे जाते हैं, कैसा मज़हब है? मैं कहता हूँ कि बाकी दिगर मज़ाहिब अच्छी बातें कहते हैं, इस्लाम अच्छी बातें कहने के अलावा किस तरीके से उस चीज़ का अमल हो सकता है उसके बारे में जिक्र करता है। मिसाल के तौर पे हर मज़हब कहता है कि चोरी मत करो, हिंदुज़म भी कहता है, क्रिश्चियनिटी भी कहती है, हम देखें तो इस्लाम भी कहता है। लेकिन इस्लाम में ये फ़र्क है कि ये कहने के बाद कि चोरी मत करो, ये तरीका बताता है कि किस तरीके से माशरे में चोरी नहीं हो सकती। इस्लाम कहता है कि हर अमीर इंसान जिसके पास 85 ग्राम सोना से ज़्यादा दौलत है, 7.5 तोला सोना से ज़्यादा दौलत है, उसे हर साल 2.5% ज़कात देना चाहिए। अगर हर अमीर इंसान ज़कात दे तो गुर्बत दुनिया से हट जाएंगी, मिट जाएंगी। कोई भी इंसान कभी भी भूख से नहीं मरेगा। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5
आयत नंबर 38 में, आयत नंबर 38 में कि कोई भी अगर चोरी करता है, चाहे वो मर्द या औरत हो, चोर या चोरनी हो, सजा के तौर पे उसके हाथ काट डालो। लोग बोलेंगे हाथ काटना इस साइंटिफिक एज में, आज की तारीख में एकदम दहशत का मजहब है। लेकिन हम ये जानते हैं कि आज की तारीख में जो अमेरिका के ऊपर हम देखते हैं, अमेरिका इतना एडवांस मुल्क है, इतना तरक्की करने वाला मुल्क है, आप शायद ये नहीं जानते कि वो एक मुल्क है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चोरी होती है। जो मुल्क नंबर 1 टॉप रैंकिंग में आते हैं उसमें से एक है अमेरिका, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चोरी होती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम शरीयत लागू करें अमेरिका में कि हर अमीर इंसान 2.5% ज़कात दे, उसके बाद कोई भी चोरी करे हाथ काट देना चाहिए, तो ये चोरी अमेरिका में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? क्या होंगी? घटेंगी। आप शरीयत लागू करो और फौरन आपको रिजल्ट मिलेंगे, नतीजा मिलेगा। हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया जहाँ ये क्रिमिनल लॉ लागू है, वहाँ सबसे कम चोरी होती है। क्यों? क्योंकि इस्लामिक शरीयत है उसी मुल्क में। अगर हम देखते हैं हर मुल्क में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियों का बलात्कार किया जाता है, औरत का बलात्कार किया जाता है। इस्लामिक शरीयत में हिजाब फ़र्ज है, औरत हिजाब करे, मर्द अपना हिजाब करे। उसके बाद कोई भी आदमी कोई औरत का बलात्कार करता है, उसके लिए सज़ाए मौत। आप शायद जानते नहीं कि अमेरिका जो देश हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, वहाँ FBI रिपोर्ट के हिसाब से 1990 में हर रोज़ 1756 रेप्स टुक प्लेस, 1756 हर रोज़ बलात्कार होते। आप नई रिपोर्ट पढ़ते 1996 की क्राइम ब्यूरो US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये रिपोर्ट कहती है कि हर रोज़ 1996 में हर रोज़ 2713 बलात्कार होते, हर रोज़। यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है, एक जिना बिल जब्र होता है अमेरिका में, हर 32 सेकंड में। हम इस मैदान में 2 घंटे से है, जब से हम इस मैदान में हैं 200 से ज़्यादा बलात्कार हो चुके होंगे अमेरिका में। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम शरीयत लागू करें अमेरिका में कि ख़वातीन हिजाब करे, मर्द हिजाब करे, उसके बाद अगर कोई बलात्कार आदमी करता है सज़ाए मौत, तो ये बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इसीलिए जो ये लॉ लागू किया गया है सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में सारे दुनिया में सबसे कम बलात्कार होते हैं, क्योंकि ये शरीयत है। तो जो भी शरीयत का हिस्सा जो भी मुल्क में लागू किया गया है, वहाँ आप फौरन इमीडिएट आप नतीजा पाएंगे। ये मैं मानता हूँ कि आज कोई भी देश, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सऊदी अरेबिया पूरी शरीयत 100% अमल में ला रही है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन जो भी हिस्सा शरीयत का कोई भी मुल्क अगर उसको लागू करता है अपने मुल्क में, फौरन नतीजा मिलता है। इसीलिए आज की तारीख में मैं तस्लीम करता हूँ कि आज की तारीख में कोई भी मुल्क नहीं मेरे इल्म में जहाँ शरीयत पूरी तरीके से लागू हो चुकी। कुछ मुल्क में क्रिमिनल लॉ है, कुछ मुल्क में इकोनॉमिक लॉ है। जो भी शरीयत का लॉ अप्लाई करेंगे वहाँ आपको नतीजा मिलता है। अगर आप देखना चाहते हैं सबसे अच्छी मिसाल, वो मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, खुलफा राशिदीन के दौर में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और उनके बाद हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके दौर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन मिसाल है। आप देखेंगे तारीख में सारी शरीयत वहाँ लागू की गई थी और इसीलिए लोग उनके ज़माने में सबसे ज़्यादा खुश थे। उम्मीद है कि जवाब। डॉक्टर नायर साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिहाद दहशतगर्दी के बारे में इसी उन्वान से मेरा एक सवाल छोटा सा यह है कि क्या दहशतगर्दी का जिक्र कुरान हकीम में कहीं भी आया है, किसी सूरह, किसी आयत नंबर में? भाई साहब का सवाल है कि दहशतगर्दी का जिक्र कहीं कुरान मजीद में आया है, और मैं तकरीर में भी हवाला दिया उस आयत का कि जो लफ्ज़ इंग्लिश में कहते हैं टेररिस्ट, उर्दू में कहते हैं दहशतगर्द, और ये लफ्ज़ जो है ये कुरान मजीद में है सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो हक़ के ख़िलाफ़ है उनके दिल में दहशत पैदा करो। तो इसीलिए मैंने कहा कि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि जो लोग हक़ के ख़िलाफ़ है, जो माशरे के ख़िलाफ़ है, जो इंसानियत पे जुल्म कर रहे हैं, उनके दिल में दहशत पैदा करो। जिस तरीके से पुलिस का काम है, और अगर कोई इंसान, वो इंसान जो माशरे के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, मिसाल के तौर पे कोई चोर है या कोई बलात्कार करने वाला है या ज़िना बिल जब्र करने वाला है, ऐसे इंसान के दिल में दहशत पैदा करना अच्छी बात है। और ये लफ्ज़ जो लोग कहते हैं ये कोई लफ्ज़ का खिलवाड़ नहीं है। इवन इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ चंद महीने पहले बम्बे में एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें लिखा था कि इंस्पेक्टर आंग्रे टेरराइजेज द अंडरवर्ल्ड, इंस्पेक्टर आंग्रे इज़ अ टेररिस्ट फॉर द अंडरवर्ल्ड। उसके मानी इंस्पेक्टर आंग्रे जो गुंडे लोग हैं बम्बई में, उनके लिए दहशतगर्द है। तो ये लफ्ज़ का खिलवाड़ है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, उसी तरीके से उर्दू है, अरबी ज़बान है। तो इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग हक़ के ख़िलाफ़ है उनके दिल में दहशत पैदा करना अच्छी बात है, लेकिन आम तौर पे दहशतगर्द आज की तारीख में उसे कहते हैं जो
मासूम इंसानों के दिल में दहशत पैदा करता है। इस पस मंज़र में, इस ताल्लुक से कोई भी मुसलमान, कोई भी मासूम इंसान के दिल में दहशत कभी भी नहीं पैदा करना चाहिए। उम्मीद है कि सवाल का जवाब